ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3। समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 30। एतत् रूपं भगवतो हि हि अस्य रूपस्य चिदात्मने ईयरूपस्य चिदात्मने माया गुणैर्विरचितं महत् आदिभि आत्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें इस भौतिक जगत में प्रकट जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। ये तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य: भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हें उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीव के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष ये है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का जो विराट रूप जिसमें भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, ये काल्पनिक है। आपने कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको या मिले होंगे जो विराट रूप के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं भगवान के। ये विराट रूप की पूजा करते हैं, विराट रूप की फोटो लगाए रखते हैं ना। भगवत गीता में से विराट रूप दिखाया ना भगवान ने। उस तरह के। तो यहाँ जो विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है वो है ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, जिसमें 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। 14 प्रकार के अलग अलग ग्रह हैं इसमें, नीचे से ऊपर, टॉप से लेके बॉटम तक, ब्रह्मलोक से लेकर के और नीचे पाताल लोक तक। तो इसकी कल्पना यानी इसकी तुलना की जाती है भगवान से, कि नीचे के जो लोग हैं यानी पृथ्वी भूमंडल से जो नीचे के लोग हैं वो भगवान के चरण कमल हैं। फिर उससे ऊपर उनकी जंघाएं हैं, पिंडलियां हैं। इस तरह से तुलना की जाती है। फिर जो मध्य लोक है, भूमंडल है, ये उधर से तुलना की जाती है। फिर ऊपर के लोग जो हैं उनके चेस्ट से, बाजुओं से, इस तरह से तुलना की जाती है, तुलना करके बताया जाता है विराट रूप के बारे में। तो कुछ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इससे। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये विराट रूप जो है पूरी तरह से काल्पनिक है, कल्पना मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। तो अगर वास्तविकता होता है, वास्तव में कोई रूप होता भगवान का ऐसा, तो बाकी जो अवतार हैं पहले आ चुके हैं, सूची आई है, उनमें कहीं ना कहीं उसका नाम होता, उस रूप के विषय में बताया गया होता, या तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते। लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है।
क्योंकि भगवान का रूप जो है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। भौतिकता का तो रंच मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है उनके रूप में, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उनमें, उनके रूप में कोई अंतर नहीं है, उनके शरीर में उनमें कोई अंतर नहीं, एक ही वस्तु है। जबकि इवन हम देखें आत्मा के बारे में, तो आत्मा के भी शरीर में और आत्मा में, यानी जो मुक्त जीव हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं, एक ही होता है। उनमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं होता है, जीवात्मा में। और यहाँ भी हम जो जीवात्माएं हैं, हमें शरीर मिला है तो शरीर भौतिक है, लेकिन हम आध्यात्मिक है। हमारे अंदर लेश मात्र भी, रंच मात्र भी भौतिकता नहीं है। केवल ये शरीर जो बाहर हमने कवर पहन रखा है, यह भौतिक है। तो जो आत्मा पर यह नियम लागू नहीं होता है, तो भगवान पर किस प्रकार हो सकता है? तो फिर ऐसा क्यों है कि ये भौतिक विराट रूप के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, जैसा कि दूसरे स्कंद में आएगा आगे। तो बता रहे हैं कि इसलिए बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस भौतिक जगत में, कुछ क्या बहुत सारे हैं, जो भगवान को साकार व्यक्ति नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते। ऐसा मानते हैं कि अल्टीमेटली भगवान निराकार है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं। क्योंकि शास्त्रों में इनको अरूपम कहा गया है, यहाँ भी शब्द आया है अरूपम, इस श्लोक में भी। एतद रूपम भगवतो ही अरूपस्य चिदात्मन, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। इस अरूप शब्द का, अरूपम शब्द का जो अर्थ है वो है भौतिक रूप नहीं होना। ऐसा नहीं भगवान का कोई रूप ही नहीं है, ऐसा नहीं बताया जा रहा। लेकिन इसका वो लोग मीनिंग ये लगाते हैं, या तो मायावादी या जो साधारण व्यक्ति हैं, जिनको भगवान के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अरूपम, निर्विकार, निराकार, निर्गुण। निर्गुण का मतलब उनमें कोई गुण नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सारे गुण, इस दुनिया में जितने भी गुण हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, सारी भगवान से आई है। भगवान खुद गीता में बताते हैं इस बात को, विभूतियों के बारे में, कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो मुझसे ही है, मैं ही हूँ। तो जो भगवान सभी को गुण प्रदान करते हैं, सभी को रूप प्रदान करते हैं, वो स्वयं कैसे निराकार या निर्गुण हो सकते हैं? ये सोचना ही मूर्खता है। तो निर्गुण का मतलब है कि उनमें भौतिक गुण नहीं है। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, ये गुण, इन गुणों से वो प्रभावित नहीं है, इनसे परे हैं। और निराकार का मतलब उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, हम जैसा भौतिक आकार, भौतिक रूप उनका नहीं है, आध्यात्मिक है उनका रूप। ये समझना जरूरी है। तो जो लोग इस तरह से नहीं समझ पाते हैं, वो, उनके लिए भगवान निराकार है। वो सोचते हैं भगवान तो निराकार है। रूप का मतलब ही, वो रूप का मतलब समझते हैं भौतिक रूप। आध्यात्मिक रूप के बारे में कोई उनको ज्ञान नहीं है, न वो समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे भगवान के रूप के बारे में समझाया जाए? इसीलिए ये विराट रूप की अवधारणा बताई गई है। इसको कल्पना कल्पना करके बताया गया कि संपूर्ण जो ये ब्रह्मांड है, ये भगवान का विराट रूप है। नीचे के अधोलोक उनके चरण कमल हैं, पांव हैं। मध्य लोक उनका उदर है। ऊपर के लोग उनकी छाती, चेस्ट, उनके हाथ, उनका ग्रीवा, उनका मुखकमल, मुकुट, ये सब बताया गया। सूर्य चंद्रमा उनकी आंखें हैं। इस तरह से ये सब करके और एक धारणा बनाई गई है कि हाँ भगवान का रूप है, ताकि उनको, उनके दिमाग में, ऐसे लोगों के बुद्धि में ये बात घुसे कि हाँ भगवान का कोई रूप होता है। नहीं तो भगवान को निराकार ही मानते रहेंगे। और निराकार मानने का मतलब है कि भगवान के चरणों में अपराध करना। किसी व्यक्ति को निराकार बोलना उस व्यक्ति को गाली देने के समान है। क्योंकि जो निराकार है वो न तो सुन सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, न चल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, सारे जो है बैड क्वालिटी होगी इसमें, अवगुण, सारे अवगुण आ गए उस व्यक्ति के अंदर। तो किसी व्यक्ति को निराकार कहना, अगर हमें कोई निराकार कहे तो एक तरह से हमें गाली दे रहा है, हमें बुरा लगेगा। तो भगवान को निराकार कहना उनको गाली देने की तरह है।
यानी भगवान अंधे लूले लंगड़े सब कुछ है, ये होगा इसका मतलब। तो उनको इस धारणा से बाहर लाने के लिए, क्योंकि वो रूप को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए तो रूप का मतलब भौतिक रूप ही होता है। अब भौतिक रूप कोई मनुष्य वाला ऐसे बता दे कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये भगवान है, इसको आप मान लो, तो उल्टा हो जाएगा काम। कि उन गीता में एक श्लोक में भगवान कहते भी हैं, अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्ध है। वो कहते हैं कि 7.24 में मायावादियों के लिए, कि जो लोग मुझे अव्यक्तिम मानते हैं, अव्यक्तिम यानी मैं निराकार हूँ, और अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबुद्ध है, और ऐसा मानते हैं कि मैं निराकार हूँ, और जब भी मैं इस भौतिक जगत में आता हूँ, स्वरूप में प्रकट होता हूँ, तो मेरा वो स्वरूप भौतिक होता है, ऐसा मानते हैं लोग। यानी भगवान जितने भी अवतार लेके आए हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे मूर्ख लोगों को अबुद्ध है कहा गया, अबुद्ध है यानी उनमें कोई बुद्धि नहीं है, जीरो। देवताओं के उपासकों को कम बुद्धि वाला बताया गया है, अल्पमेध शाम, उनको कम बुद्धि वाला बताया गया है। लेकिन जो निराकार का उपासक है, या भगवान को जो निराकार मानता है, उसको भगवान कहते हैं अबुद्ध है, उसमें कोई बुद्धि नहीं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान अल्टीमेटली निराकार हैं, और जब इस भौतिक जगत में आते हैं, जो भी रूप लेके आए हैं, वो सारे रूप उनके कैसे थे, भौतिक थे। यानी जैसे हमारा ये शरीर है भौतिक शरीर, पंचभूतों से बना हुआ, तो वो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी ऐसा ही था, भौतिक था। तो ये भी एक तरह से अपराध है। तो इन सब से बचाने के लिए उनको सही कॉन्सेस में लाने के लिए उनके लिए बताया गया है कि आप ये विराट रूप, भगवान के विराट रूप का चिंतन करो। विराट रूप क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड विराट रूप है, जबकि वास्तव में ये भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन उन लोग नहीं समझते हैं, वो मैटर से आगे कुछ समझते नहीं है। जैसे हमारे वैज्ञानिक मैटर से आगे नहीं समझते हैं, वैसे ही ऐसे लोग केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन भौतिक तत्वों से आगे कुछ नहीं समझते हैं, न समझना चाहते हैं। उन लोगों के लिए विराट रूप की धारणा है, ताकि धीरे धीरे उनमें चेतना विकसित हो कि भगवान का एक स्वरूप है, और ये स्वरूप जो है इतना विशाल का स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। तो जो निराकार वाली धारणा उनकी खत्म हो जाए, और उनके मन में ये बैठ जाए कि हाँ भगवान का एक स्वरूप है, चाहे वो ये विराट रूप ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे उनकी चेतना आगे डेवलप होगी, फिर आगे चल के वो भगवान में विश्वास कर पाएंगे, और भगवान का जो दिव्य रूप है उसमें विश्वास कर पाएंगे। उस लेवल तक लाने के लिए ये विराट रूप की धारणा बताई गई, ये कल्पना करके। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है। आपने गीता में देखा होगा कि जब विराट रूप दिखाते हैं भगवान, है ना, भगवान पहले 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, है ना, ये भी मेरी विभूति है, वो मेरी विभूति है, सब कुछ बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये सब बहुत अच्छा लगता है उनको, और प्रभावित होते हैं अर्जुन, लेकिन कहते हैं कि आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो मन में विचार करते हैं कि मैं तो समझ गया भगवान के विराट रूप के बारे में, कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो नहीं समझ पाएगा। आने वाले समय में तो कलयुग आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग होंगे खुरापाती, उनको कैसे समझाएं। तो इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, आप विराट रूप दिखाएं। तब भगवान 11वें अध्याय में उनको विराट रूप दिखाते हैं। फिर अर्जुन वो विराट रूप देख करके भयभीत हो जाते हैं, उनको आनंद नहीं आता, क्योंकि भक्तों को विराट रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो जस्ट केवल इसीलिए बोलते हैं भगवान से, ताकि आने वाले लोग भगवान को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें भगवान के रूप में, इसीलिए। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं अर्जुन, कि जो है मुझे तो आप जो है अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, इससे तो मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। फिर भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं होते। तो फिर वापस जो है भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाते हैं, और कहते हैं कि ये जो रूप है ये सबसे ज्यादा दुर्लभ रूप है, इसको देवी देवता तक देखने के लिए तरसते हैं। सबसे दुर्लभ रूप है भगवान का दो भुजाओं वाला रूप। इस तरह से बताते हैं। तो भक्तों को ये विराट रूप में कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि काल्पनिक है। काल्पनिक चीजों में हम क्यों रुचि लेंगे, जब हमें पता है कि भगवान तो एक व्यक्ति हैं, और वो उनका जो शरीर है
उनमें उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, वो सच्चित आनंदमय है, वो अपने धाम में रहते हैं। और यहाँ भी जब वो आते हैं तो अपने उसी दिव्य शरीर में ही आते हैं, यानी उसी दिव्य रूप में आते हैं। अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सॉरी, चौथे अध्याय में, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजोपि सन् नव्य आत्मा, अजन्मा हूँ, अव्यात्मा हूँ, सभी भूतों का ईश्वर हूँ, तो ये सब होते हुए भी मैं अवतरित होता हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि सन् अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माय। और मैं अपनी इस प्रकृति को वश में करके और अपने आप को प्रकट करता हूँ, संभवामि आत्माया, आत्म माया के द्वारा, यानी उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा वो प्रकट होते हैं यहाँ पर। तो अपने उसी दिव्य रूप में संभवामी, उसी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जब आते हैं तो भौतिक रूप धारण कर लेते हैं, या वो कोई उनकी मजबूरी है कोई, ऐसा नहीं। ये सब नियम हमारे पर लागू है, भगवान पर ऐसे नियम लागू नहीं है। वो तो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं खुद, प्रकृति उन्हीं के कंट्रोल में, हम प्रकृति के कंट्रोल में। तो भगवान पर ये भौतिक जगत वाले नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे राजा है, वो जेल में जाता है कई बार निरीक्षण करने के लिए, तो उसको जेल की ड्रेस पहनना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि उसको भी जेल जेल की ड्रेस पहनना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, या जेल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए कोई रूल्स लागू लागू नहीं होते। वो राजा है, वो राजा ही रहता है, वो चाहे जेल में जाए चाहे जेल के बाहर रहे। उसी तरह से भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, वो चाहे इस भौतिक जगत में आए चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे। उनके लिए सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना कोई जरूरी नहीं होता, उन पे लागू नहीं होते। उनको ये, हमने जैसे कॉस्ट्यूम पहन रखा है भौतिक, वो पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विराट रूप जो है वास्तव में काल्पनिक है पूरी तरह से, भक्तों के लिए नहीं है, ये नव दीक्षितों के लिए है, जिनको भगवान के विषय में कोई धारणा नहीं है, उनको धारणा बनाने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।